हेलो एवरीवन। हमने पिछली क्लास में संस्कृति की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे कि संस्कृति के तत्व, जिसको हम उपादान कहते हैं, जिसके मिलने से संस्कृति का निर्माण होता है और व्यक्तियों का व्यवहार निश्चित होता है। तो संस्कृति के निर्माण में प्रमुख रूप से इनके निम्न उपादान पाए जाते हैं। पहला है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व जिसमें संस्कृति के भौतिक और अभौतिक तत्व पाए जाते हैं। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि भौतिक तत्व वह है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह भौतिक तत्व कहलाते हैं। और अभौतिक वह है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि शब्दों को, विचार को, संकेतों को। तो इन सब दो मिलकर ये एक सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। और रोबर्ट ने कहा कि संस्कृति का अल्पमत्व है वो तत्वों का संयोजन ही इसमें सांस्कृतिक तत्व कहलाता है। दो संस्कृतियों की तुलना इसके आधार पर की जा सकती है कि उसके पहले संस्कृति के तत्व कौन से हैं, दूसरी संस्कृति के तत्व कौन से हैं। इसके आधार पर हम लोग दो संस्कृतियों के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। फिर दूसरा अंग आता है संस्कृति संकुल। संस्कृति संकुल वह है जो संस्कृति के जो तत्व होते हैं उनमें जो तत्वों का अर्थबोध पूर्ण तरीके से जो मिलना होता है उसके बाद जो निर्माण होता है वह संस्कृति संकुल कहलाता है। फिर आता है संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति प्रतिमान वह है जो मानव व्यवहार को निर्धारित करता है। और संस्कृति प्रतिमान संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल के अर्थपूर्ण बोध मिलने के कारण यह संस्कृति प्रतिमान होते हैं जो अपने मानव के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। फिर आता है अपने संस्कृति क्षेत्र। संस्कृति क्षेत्र में प्रत्येक संस्कृति का एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें अलग अलग संस्कृतियों का अलग अलग एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। इसके बारे में अस्कोविच ने कहा था कि वह क्षेत्र जिसमें समान संस्कृति पाई जाती है वह एक संस्कृति क्षेत्र कहलाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जिस क्षेत्र में एक प्रकार से सभी प्रकार के समान प्रकार से जो अंग उपादान पाए जाते हैं वह एक सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाता है और जिसके द्वारा हम एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से हम उसको विभाजित कर सकते हैं।